There was something else that Jesus said in about giving. एक और बात है जो यीशु ने कहा देने के बारे में। Matthew 22. मत्ती उसका 22 अध्याय। Another principle about giving. देने के बारे में एक और सिद्धांत यहाँ है। Verse 21. 21 वचन। Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. उन्होंने उससे कहा, यीशु ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यहाँ देने के बारे में एक और सिद्धांत है। Now Caesar represents another human being. अब कैसर का तात्पर्य, कैसर का मतलब एक दूसरा व्यक्ति, दूसरा मनुष्य हो सकता है, or the government, both. या सरकार, कोई भी। So let's take the government. पहले आइए हम सरकार के बारे में सोचें। Don't cheat the government of taxes and give that money to God. सरकार को जो आपको कर देना है, टैक्स देना है, सरकार को धोखा देकर वो टैक्स का जो पैसा है, वो कर का पैसा परमेश्वर को मत दो। God says, I don't want it. परमेश्वर कहता है मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। No, I don't want money which is given out of cheating. मैं वो पैसा नहीं चाहता जो धोखा से मुझे दिया जा रहा है। It doesn't apply to you here because you don't pay taxes, but wherever they do. यहाँ दुबई में ठीक है, आप लोग को टैक्स नहीं भरना पड़ता, पर बाहर जहाँ कहीं टैक्स भरना पड़ता है उन देशों में। The other thing is, look at Caesar as a human being. दूसरी बात जो है, ऐसा सोचे कि कैसर के जगह कोई मनुष्य है। Any human being. You borrowed money from somebody. कोई भी मनुष्य हो, आपने किसी से पैसा उधार लिया। Now, अब should you put money in the offering box? No. क्या आपको पैसा ऑफरिंग बॉक्स में, दान पेटी में डालना है? नहीं, Because you're putting somebody else's money there. क्योंकि आप किसी और का पैसा दान पेटी में डाल रहे हो। Supposing that fellow whom I borrowed from सोच कर देखिए, जिस व्यक्ति से मैंने उधार लिया knows that I'm putting money in the offering box. He'll say, hey, listen, before you give to God, give me back my money. अगर वो व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि मैं ऑफरिंग बॉक्स में, दान पेटी में पैसा डाल रहा हूँ, वो कहेगा, अरे परमेश्वर को पैसा देने से पहले मेरा पैसा वापस दे दे। You're putting my money into that box. That's वो कहेगा तुम मेरा पैसा उस दान पेटी में डाल रहे हो, not your money. वो तुम्हारा पैसा नहीं है। Don't you think that's righteous? क्या आपको ये नहीं लगता कि ये बिल्कुल धर्मी है? And supposing the Lord comes और सोच कर देखिए, प्रभु आए तो, and you still owe that fellow money, आप अभी भी उस व्यक्ति से कर्जदार हो, आपने उधार लिया है, पैसा नहीं चुकाया, he will have every right to tell the Lord, Lord, you can't take him. He's got to return my money first before you take him to heaven. फिर उस व्यक्ति के पास हर वो हक है कि वो आपसे कहे, वो प्रभु से कहे, प्रभु आप इस व्यक्ति को स्वर्ग नहीं ले जा सकते, इसको अभी भी मुझे पैसा चुकाना है, आप इसको मत ले जाओ। Don't you think so? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? Render to Caesar first, then give to God. वहाँ यीशु कहता है पहले कैसर का जो है कैसर को दो, फिर परमेश्वर को दो। I've often asked people this question. मैंने कई बार लोगों से ये प्रश्न किया है। Supposing you owe money to a man अगर आप किसी व्यक्ति से आपने उधार लिया है, कर्जदार आप हो, and you want to give to God, आप परमेश्वर को देना चाहते हो, which should you do first? आपको पहला किसको देना चाहिए? Most people say God first. I say no. कई लोग कहते हैं पहले परमेश्वर को देना चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं, Man first. पहले मनुष्य को दो। That's what he said. वही लिखा है यहाँ। He didn't say first give to God. He यीशु ने ये पहले नहीं कहा कि पहले परमेश्वर को दो। first give back to Caesar what belongs to him. यीशु ने पहले कहा जो कैसर का है पहले कैसर को दे दो। You borrow money from somebody, आपने अगर किसी से पैसा उधार लिया है तो you cannot give that money to God फिर आप वो पैसा परमेश्वर को नहीं दे सकते, because you're giving his money, not your money. क्योंकि आप उसका पैसा दे रहे हो, अपना खुद का पैसा नहीं। Which church teaches this? किस कलीसिया में ये सिखाया जाता है? We do. हम सिखाते हैं। These are certain principles. ये कुछ सिद्धांत है। I'll give you another example. एक और उदाहरण देता हूँ। The words of Jesus always. यीशु के वचन है, ये यीशु के शब्द है। Mark chapter 7. मरकुस का 7वां अध्याय। We're talking about being the body of Christ, following in Jesus' footsteps. हम बात कर रहे हैं मसीह की देह होने के बारे में और यीशु के पद चिन्हों पर चलने के बारे में। Mark chapter 7 मरकुस 7वां अध्याय and verse 10. और उसका 10वां वचन। This is Jesus quoting Moses. यहाँ यीशु मसीह मूसा के बारे में कह रहा है, जो मूसा ने कहा वही कह रहा है।
Moses said, and that is a principle that applies even today. और ये मूसा ने कहा, और ये वो सिद्धांत है जो आज भी लागू होता है। Honor your father and mother. It is अपने माता पिता का आदर कर। quoted in Ephesians 6. इफिसियों 6 में भी यही लिखा गया है। It's a New Testament principle also. ये नए नियम का भी सिद्धांत है। Honor your father and mother. अपने माता पिता का आदर कर। And if somebody speaks evil of father and mother in the Old Testament, they had to kill him. और अगर अपने माता पिता के बारे में कोई बुरा कहे तो पुराने नियम में उसे मार देना पड़ता था। Do you know that a child who spoke evil of father and mother had to be killed in the Old Testament? क्या आप जानते हो, कोई बच्चा अगर पुराने नियम में अपने माता पिता के बारे में बुरा कहे तो उसको मार डालना पड़ता था। You read that, Jesus saying that. आप पढ़ते हो कि यीशु ने खुद वो कहा। But you say, पर तुम कहते हो, 11वां वचन, if a man's father and mother is in financial need, यदि कोई व्यक्ति का माता और पिता आर्थिक जरूरत में है तो ठीक है, old father and mother, they have retired. वे पुराने वे बुजुर्ग माता पिता है, वो शायद रिटायर हो चुके हैं। They don't have enough money to उनके take care of themselves अपनी देखभाल करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, because they spent their money educating their children. क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। And the children are well off now. और अब बच्चे बिल्कुल अच्छे जगह पर है, अच्छे स्थान पर है। And your father and mother are in need. और आपके माता पिता अगर ज़रूरतमंद है तो, And you don't give money to them और आप उनको पैसा नहीं to देते, help them for their financial need. उनके आर्थिक ज़रूरत में आप उनकी सहायता नहीं करते। You say, आप कहते हो, anything I could have given to you, I've given to God. जो कुछ मैं तुम्हें देना चाहता था, जो मुझसे तुम्हें लाभ मिलना चाहिए था, वो मैंने कुर्बान मतलब परमेश्वर को दे दिया। Verse 11. 11वां वचन, Did you hear that? क्या आपने उसे सुना? What I could have given to you to help you to pay your rent and to take care of your food and to have a blanket to cover yourself. जो पैसा मैं तुम्हें दे सकता था, जिससे तुम अपना किराया भर सकते थे, अपना खाना खरीद सकते थे, या आपके पास कोई गर्म वस्त्र होते थे, अपने आप को ओढ़ने के लिए चादर होती थी। I'm sorry, Dad and Mom, I can't give it to you because I've given it to God. माता पिता मुझे क्षमा कर दो, वो पैसा मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मैंने वो पैसा परमेश्वर को दे दिया। Aha! अच्छा, Such a holy man. कितना पवित्र व्यक्ति है। Jesus said, यीशु ने you कहा, don't permit him to do anything for his father and mother because he's given that money to God. यीशु ने कहा, तुम अपने माता पिता के लिए उसे कुछ करने नहीं देते क्योंकि उसने वो पैसा परमेश्वर को दिया है। You're canceling the word of God. तुम परमेश्वर के वचन को टाल देते हो, उसे कैंसिल करते हो, रद्द करते हो With your tradition. अपने परंपराओं से। So what was he saying? That फिर यीशु का क्या मतलब था यहाँ? if your father and mother are in need, don't give to God. यीशु मसीह कह रहा था, अगर आपके माता पिता जरूरतमंद है तो परमेश्वर को मत दो, Take care of your parents. पहले अपने माता पिता की देखभाल करो। Which preacher preaches this? I preached it all my life. कौन सा प्रचारक इन बातों को सिखाता है? मैंने अपने जीवन भर ये सिखाया है, Because I'm preaching what Jesus did. क्योंकि मैं वही प्रचार कर रहा हूँ जो यीशु ने किया। That's what I'm trying to say. वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। That most Christian churches do not preach what Jesus taught. अधिकतर मसीही कलीसियाएं उसका प्रचार नहीं करते जो यीशु ने सिखाया। If you come to our CFC building in Bangalore, अगर आप हमारे CFC कलीसिया के बिल्डिंग में आओ बेंगलोर में, we don't take an offering bag. हम वहाँ ऑफरिंग बैग नहीं घुमाते। We've never done that for 40 years. हमने 40 वर्षों से ऐसा नहीं किया। We keep an offering box हम एक दान पेटी वहाँ रखते हैं, because we read Jesus sat next to the offering box. क्योंकि हम पढ़ते हैं सुसमाचारों में कि यीशु मसीह उस दान पेटी के बाजू में बैठा था। In Mark chapter 12, we saw the widow put in 2 coins. मरकुस 12 में उसने देखा कि वो विधवा ने 2 जो सिक्के हैं डाले। So we believe in an offering box, and इसलिए हम दान पेटी रखते we हैं। can give कोई भी दे सकता है, secretly, cheerfully. गुप्त रीति से, खुशी खुशी। But on top of the offering box, we have put a little notice with 5 conditions. पर उस दान पेटी के ऊपर हमने एक नोटिस लिखी है और उसमें 5 शर्तें लिखी हैं हमने। Number 1, सबसे पहली are शर्त, you born again? क्या आपका नया जन्म हुआ है? God will not accept money from those who are not his children. परमेश्वर उनसे पैसा नहीं लेगा जो उसके खुद के बच्चे नहीं हैं। Do you know that is in the Bible in case you don't know it? क्या आप जानते हो ये बाइबल में लिखा है? अगर आप नहीं जानते तो See the 3rd epistle of John. यूहन्ना की तीसरी पत्री, तीसरा यूहन्ना, 3rd epistle of John, verse 7. तीसरा यूहन्ना उसका 7वां वचन।
He's talking about full-time workers. वो पूर्णकालीन जो सेवा है सेवा करने वाले लोगों के बारे में बात कर रहा है। Full-time workers. फुल टाइम काम करने वाले पूर्णकालीन सेवा में। Verse 7. 7वां वचन, Who went out preaching for the sake of the name of Jesus, वे यीशु के नाम के लिए प्रचार करने निकले, accepting nothing from the non-Christian. और अन्य जातियों से मतलब गैर मसीहों से वे कुछ नहीं लेते थे। Accepting zero from unbelievers. वो गैर विश्वासियों से शून्य लेते थे। We've sometimes had people who are nominal Christians, not born again. कभी कभी कुछ जो नामधारी मसीही होते हैं जिनका नया जन्म नहीं होता है, हमारे साथ ऐसा हुआ है। Send a donation to CFC Bangalore. ऐसे कुछ नामधारी मसीही वो CFC बैंगलोर को थोड़ा पैसा देते हैं, डोनेशन देते हैं। We return it. हम उसे लौटा देते हैं। We say, dear sir, we cannot accept this हम कहते हैं प्रिय भाई हम इसे नहीं ले सकते, if you're not born again. अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो हम इसे नहीं ले सकते। Some of them get offended. उनमें से कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। You can be offended, but we have to obey the word of God. ठीक है, आपको बुरा लगता है तो लगे, पर हमको परमेश्वर के वचन को मानना है। Accepting nothing from non-Christians. अन्य जातियों से गैर मसीहों से बिल्कुल शून्य हमें लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। Sometimes, if we can't return it, we buy some books with the same amount of money and give them a gift. कभी कभी हम अगर वो पैसा लौटा नहीं सकते तो हम उतने ही पैसे के पुस्तकें खरीदते हैं, किताबें खरीद कर उसे वरदान देते हैं, दान एक तोहफा दे देते हैं, So that we don't touch that money. ताकि हम उसके पैसे को कहीं भी बिल्कुल छुए ना। We cannot take money from a non-Christian एक गैर मसीही से हम बिल्कुल पैसा नहीं ले सकते and use it for God's work. और परमेश्वर के काम में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। It's against the word of God. वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। So that's the first notice we have put on top of our offering box. Are you born again? और हमारे दान पेटी के ऊपर ये पहली नोटिस है जो हमने लिखी है, क्या आपका नया जन्म हुआ है। Second, दूसरी बात, do you have a grudge? Does somebody have a grudge against you? क्या किसी के हृदय में आपके खिलाफ कोई गलत भावना है। Don't give. पैसा मत दो। Third, तीसरा, do you owe Caesar or anybody some money? क्या कैसर के या किसी भी व्यक्ति से आपने उधार लिया है, आप किसी के कर्जदार हो क्या। Don't give. मत दो। Fourth, चौथी, does your father or mother or your children need help financially? क्या आपके पिता माता या बच्चों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। Don't give. मत दो। Fifth, पांचवा, are you giving in order to get some reward from God? क्या आप दान इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप परमेश्वर से कोई प्रतिफल चाहते हो। You know, like some people preach, if you give tithe, God will reward you. जैसे कुछ लोग प्रचार करते हैं, अगर आप अपना दशमांश दोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, प्रतिफल देगा। Are you doing business with God? क्या आप परमेश्वर से व्यवसाय बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो। Like you give money in the bank for interest. जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो तो आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलता You है। give money to the bank will give you 7% more or 5% more. आप बैंक को अगर पैसा दो तो बैंक आपको 60% ज़्यादा पैसा देगी, 5% पैसा ज़्यादा देगी। Don't give like that. ऐसा पैसा मत दो। Don't give in order to get a reward. Don't. लोगों से परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए, एक प्रतिफल पाने के लिए पैसा मत दो। God is not a businessman. परमेश्वर व्यापारी नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है। So we say if you fulfill these conditions, हम कहते हैं अगर इन 5 शर्तों को आप पूरा करते हो तो then फिर give. आप दे सकते हो। I remember once I was preaching in a Pentecostal church. मुझे याद है एक बार मैं पेंटिकॉस्टल कलीसिया में प्रचार कर रहा था। He was a God-fearing man. वो परमेश्वर का भय रखने वाला पास्टर था। And he said, Brother Zach, I agree with everything you say except this. Why do you preach so much against all these rules about giving? Don't. और उसने कहा, भाई जैक आप जो कुछ प्रचार करते हो मैं सारी बातों से राजी हूँ, पर इस विषय में नहीं। आप पैसे देने के बारे में इतना क्यों प्रचार करते हो। Give, don't give, you do this. मत दो मत दो मत दो, आप बार बार क्यों प्रचार करते हो। He says, with all those conditions, nobody will give anything. उसने कहा इतनी शर्तें रखोगे भाई जैक तो कोई कुछ पैसा नहीं डालेगा। As it is, they give so little. After hearing you, they'll give nothing. पहले से ही लोग इतना कम पैसा देते हैं, कम दान देते हैं, आपको सुनने के बाद वो कुछ नहीं देंगे। I said, I have preached the same message in my church for 40 years. मैंने कहा मेरे कलीसिया में मैंने यही प्रचार 40 वर्षों से किया है। And we have never asked anybody for 1 cent. और हमने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा Till today. आज तक। And we have conferences for 38 years at least. और अब 38 वर्षों से हमारे अलग अलग कॉन्फ्रेंस सम्मेलन होते Where we हैं, have
given food, accommodation freely to people in the poorest villages in India, and जहां हमने मुफ्त में लोगों को खाना दिया है, मुफ्त में रहने की जगह दी है, भारत के सबसे गरीब देशों गांवों में cities, and और शहरों में we भी, have built meeting halls, और हमने बिल्डिंग बनाई है, मिलने के लिए मीटिंग हॉल बनाए हैं, all without asking people for money, लोगों से पैसा न मांगते हुए, बिल्कुल all without sending reports to America or anywhere else, हमने अमेरिका में या कहीं कोई रिपोर्ट नहीं भेजे, to prove that even in a poor country like India, ये साबित करने के लिए कि भारत जैसे गरीब देश में भी the God who lived in the days of the apostles is still the same today. प्रेरितों के समय जो परमेश्वर जीता था वो आज भी जीवित है। Can you prove it? क्या आप उसको साबित कर सकते हो? We have proved it for years. हमने कई वर्षों से उसे साबित किया है।